जितना आप तक कराया एक बार उसे रिवाइज करते हैं और फिर आगे टॉपिक पर चलाएंगे। हर क्लास में बच्चों हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए हैं ताकि आप जो सीखा है उसको करके देखें, फिर कोई कमी है तो हम समझा सकें, और बीच में मैं आप सबसे इंटरेक्शन भी करूंगा, डिस्कशन भी करूंगा कि किसका क्या मीनिंग। तो चलते हैं। हमारा पहला शब्द जो हमने सीखा, सबसे पहला शब्द, हम बिजनेस क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं? रेगुलर ट्रांजैक्शन। जो नए हैं वो ध्यान से सुने, जो पुराने हैं वो मन में साथ साथ चलाएं। आप याद कर चुके हो, रेगुलर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ ए कमोडिटी टू ऑब्टेन द टारगेट ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। तो पहली बार किसी चीज को खरीदो, बेचो और आपको प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उसे बिजनेस नहीं कहते। रोज चीजों को खरीदो बेचो कमाने के लिए, तो ये बिजनेस है। एग्जाम्पल लिया था, रोज आप ज्वेलरी खरीद रहे हो, बेच रहे हो और पैसा कमा रहे हो, तो आपके बिजनेस का नाम क्या कहलाएगा? ज्वेलर। तो ऐसे ही हमने अगला शब्द याद करा था, बुक कीपिंग। बच्चों, हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, लेकिन याद हमें कुछ रहता नहीं है। बहुत सारा उधार में माल खरीदते हैं, तो कैसे पता चलेगा किससे खरीदा, कितने का खरीदा, किसको बेचा, कितने का बेचा? तो कल को झगड़ों को रोकने के लिए हम बिजनेस की बातों को किताबों में लिखना शुरू कर देते हैं। पर्पस नंबर 1, कल को याद आवे किससे पैसे का लेन देन करना है। पर्पस नंबर 2, साल के एंड में कैसे पता चलेगा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? बिना किताबों को लिखे ट्रांजैक्शन तो याद रहने वाली नहीं है। तो दूसरा शब्द आ गया बुक कीपिंग। हमने याद करा, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगला शब्द बच्चों हमने याद करा, अकाउंटिंग। इसमें 3 शब्दों को हमने एक साथ सीखा, सीक्वेंस आगे पीछे नहीं बदलेंगे। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, जिसको मैंने आपके एग्जाम्पल से समझाया था कि 10th क्लास में आप स्कूल में गए, रफ रजिस्टर लेके हर सब्जेक्ट का काम रफ कॉपी पे नोट करा, रिकॉर्डिंग। घर आके फिर कॉपियां बना रहे हैं, क्लासीफाइंग। और फिर साल के एंड में उसे याद कर कर पेपरों में परफॉर्म करा और मार्कशीट से आपका रिजल्ट आ गया, आपकी एफिशिएंसी डिक्लेयर हो रही है। व्हाट इज दिस? समराइजिंग। तो रफ कॉपी, फिर फेयर कॉपी, और साल में एग्जाम के बेस पर आपके रिजल्ट का डिक्लेरेशन, ये कलेक्टिवली क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। तो याद करा था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस टू कंक्लूड द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। हर क्लास में पुराना टॉपिक बोल रहा हूं ताकि जितनी बार रिवाइज करें चीज़ें आसान होंगी, और नए बच्चे नोट्स बनाएं, बार बार उसको रिवाइज करें। अगला शब्द हमने याद करा था, अकाउंटेंसी। बच्चों, बिजनेस क्या? पैसा कमाने का तरीका। याद कुछ रहता नहीं है, हर चीज़ को किताबों में लिख रहे हो, क्या बोल रहे हैं? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के बाद हमने याद करा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बोले तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। और इन किताबों को लिखने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है जिसे दुनिया का हर व्यापारी फॉलो करता है। उस तरीके को जानकर किताबों को लिखना क्या कहलाता है? अकाउंटेंसी। तो क्या याद करा था? अकाउंटेंसी इज द मेथडोलॉजी और टेक्निक through which all the business transactions are recorded in the book of accounts. अगला शब्द बच्चों हमने करा था डबल एंट्री। साइंटिफिक शब्द है, किताब के फ्रंट पेज पे लिखा है डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग आपको अभी रिवाइज कराया, डबल एंट्री चल रही है। जब बिजनेस की किसी ट्रांजैक्शन को हम किताबों में लिखते हैं तो उसे एंट्री बोलते हैं, और साइंटिफिकली ये एंट्री, ये ट्रांजैक्शन कितनी बार करी जाएगी? 2 बार, क्योंकि हम ऐसे ही हैं। हर ट्रांजैक्शन के पीछे 2 बातें हो रही हैं। जितने रुपए का सामान आ रहा है उतने ही रुपए जा रहे हैं, न कम ना ज्यादा। डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। यानी हमने क्या याद करा था डबल एंट्री में? Every transaction of the business should be recorded twice in the book of accounts on the basis of गिव एंड टेक प्रिंसिपल, जिसको मैंने बोला था हम आने वाली क्लासेस में इसके नए नाम लिखने वाले हैं, डेबिट एंड क्रेडिट।
तो अकाउंट्स की नई नई टर्म्स हम चलाएंगे, सुने, समझे, याद करें। तो डबल एंट्री को एक बार दोबारा बोलते हैं, एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस शुड बी रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ गिव एंड टेक प्रिंसिपल। और ये बेसिक टर्म्स करने के बाद हम पहले प्रैक्टिकल चैप्टर की तरफ बढ़े। पहला प्रैक्टिकल चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बेसिक टर्म सीख चुके हैं, बिजनेस, पैसा कमाने का तरीका, याद कुछ रहता नहीं है, हर चीज़ को लिख रहे हैं। बुक कीपिंग, लिखने का पर्पज़ है कल को रिजल्ट आए। अकाउंटिंग, लिखने का तरीका अकाउंटेंसी, और हर ट्रांजैक्शन को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, न कम न ज़्यादा, नोन एज डबल एंट्री। और फिर हमने इस चैप्टर में शुरुआत करी अकाउंटिंग इक्वेशन में। जब भी कोई मालिक बिजनेस शुरू करना चाहता है तो घर से पैसे लाने होते हैं, बिना पैसे के बिजनेस शुरू नहीं हो सकता। इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल का मीनिंग याद कराया, द मनी बॉट बाय ओनर फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। हमारे एग्जाम्पल में मालिक बिजनेस शुरू करने के लिए कितने पैसे लाया था? 10,000। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। जितना पैसा आप लाते हो वो लिमिटेड है, ज़्यादा कमाने के चक्कर में लोगों से पैसा मांगा जा रहा है इस वादे के साथ कि हम कल को दे देंगे। इसे क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। नए बच्चे शब्दों को जब तक याद ना हो जाए बार बार मन में रिवाइज करा करें। क्या शब्द है? लायबिलिटीज। लायबिलिटी को हमने शॉर्टकट में याद करा था, लायबल टू पे इन फ्यूचर। लायबिलिटीज को याद करा था, लायबल टू पे इन फ्यूचर, जो कल को देना है। तो हमने 10,000 रुपया घर पे था, बिजनेस शुरू करने के लिए ले आए, क्या बोलते हैं? कैपिटल। लेकिन बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप लोगों से 5,000 रुपया मांग रहे हो ताकि बिजनेस बढ़ जाए, ज़्यादा प्रॉफिट हो, फिर उसका पैसा उसको वापस कर दे। इस बात को क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। इसमें आपने क्या एक्सप्लेनेशन याद करी? अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस विच इज लायबल टू पे इन फ्यूचर इज नोन एज लायबिलिटीज। क्या याद करा? अरेंजमेंट ऑफ फंड्स from the outside source for the expansion of business which is liable to pay in future। तो जो कल को देना, लाइबिलिटी। हमारे इस एग्जाम्पल में 5,000 आपने लोगों से इकट्ठे करे, 10,000 घर से ले आए, तो टोटल कितने पैसे इकट्ठे हो गए? 15,000। अब ये पैसे रखे रखे अपने आप बढ़ने वाले नहीं हैं। इस सारे पैसे को कहाँ लगाना होगा? व्यापार में, इस वादे के साथ कल को मिले। क्या बोलते हैं इसे? असेट्स। क्या बोलते हैं इसे? असेट्स। तो क्या होता है बच्चों असेट्स? द इन्वेस्टमेंट विच इज रिकवरेबल इन फ्यूचर। असेट्स क्या होता है? द इन्वेस्टमेंट विच इज रिकवरेबल इन फ्यूचर, जो कल को मिले असेट्स, जो कल को देना लायबिलिटी। मालिक की पोजीशन कैपिटल। अगली बात मैंने बताई थी, जितने पैसे मालिक लाया और जितने लोगों से इकट्ठे करे यानी 15,000, व्यापार में उतने ही पैसे लगेंगे जितने इकट्ठे हुए हैं यानी 15,000, न कम न ज़्यादा। कोई बच्चा पूछे ऐसा क्यों? भैया 15,000 इकट्ठे हुए हैं तो उससे ज़्यादा व्यापार में लगा नहीं सकते, है ही नहीं, और उससे कम लगाओगे नहीं, क्योंकि कम लगाओगे तो प्रॉफिट कम होगा और तुम चाहते हो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो कम से कम जितना पैसा है उतना तो लगाओगे। एक इक्वेशन तैयार हो गई, असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्या है ये? एक मैथमेटिकल इक्वेशन बेस्ड ऑन 3 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मैथमेटिकल इक्वेशन बना दी है जिसमें अकाउंटिंग टर्म्स का यूज करा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने इसकी भी लैंग्वेज आपको याद कराई। क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन? असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। द बैलेंस्ड इक्वेशन बेस्ड ऑन accounting terminology is known as accounting equation, in which
all the business transactions are recorded twice on the basis of give and take principal. आए बोले तो प्लस, आने का मतलब प्लस होता है, जाए बोले तो माइनस, डबल एंट्री सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज. फाइनली एक बार और बोलता हूं और फिर नीचे वाला जो एक्सप्लेनेशन चल रहा था उस पर हम आगे चर्चा करेंगे. अकाउंटिंग इक्वेशन फिर मेरे साथ रिवाइज करें. इस प्रैक्टिकल चैप्टर से सिर्फ एक ही थ्योरी का क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. अदरवाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, कंपलसरी आता है, फर्स्ट टर्म में भी आएगा, फाइनल में भी आएगा. तो जो बता रहा हूं टर्म्स, ये याद करना, यही थ्योरी है आपकी अकाउंट्स में. और याद रखना 20 क्वेश्चन रहते हैं एक एक नंबर वाले, और हर सब्जेक्ट में रहेंगे. तो बढ़िया अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आप वो ऑप्शंस सेलेक्ट कर पाएंगे. और इसी के लिए हमने टेस्ट सीरीज रखी है जिसमें इस तरह की ऑप्शंस की तैयारी कराई जाएगी. तो अकाउंटिंग इक्वेशन में याद करा, assets is always equal to capital plus liabilities. The balanced equation based on accounting terminology is known as accounting equation, in which all the business transactions are recorded twice on the basis of give and take principle. थ्योरी में तो यहाँ खत्म हो जाएगा, बट इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं हर बार आगे बोलता हूँ कि ये दो बातें कैसे, आए बोले तो प्लस, जाए, मेरे साथ साथ ये बात भी बोला करें. बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल चैप्टर है जिसमें हम गाने गाकर क्वेश्चन को करेंगे. तो उसकी शुरुआत चल रही है, साथ साथ मन में दोहराए, आए बोले तो प्लस, जाए बोले तो माइनस, डबल एंट्री सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज. और इसके बाद हमने ये तीन जो बड़ी बड़ी टर्म्स थी, मालिक की पोजीशन, कैपिटल, इसकी डिटेल हमने बताई थी. वो कौन कौन सी बातें हैं जो हम कैपिटल में प्लस माइनस करेंगे, वो कौन कौन सी बातें हैं जो लायबिलिटी में आएंगी, वो कौन कौन सी बातें हैं जो असेट्स में आएंगी. असेट्स एक बहुत बड़ा हेड, वो सारी बातें जिसमें से मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, वो सारी बातें जिनका मतलब कल को आना है असेट्स, वो सारी टर्म्स हमने कुछ लिखी है यहाँ पर, वो सारी टर्म्स जिसका मतलब कल को देना है लायबिलिटी, और वो सारी टर्म्स जो मालिक को इन्फ्लुएंस करेगी कैपिटल. और इसको चर्चा करना जरूरी ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चनों पर जा सके. मैंने जो पिछली क्लास में बताया था, तेजी से बोलता हूँ, एडिशनल कैपिटल की चर्चा करी. मालिक जब भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए साल के बीच में घर से और पैसे लाता है तो इससे मालिक का कैपिटल, मालिक की पोजीशन बढ़ जाती है. बढ़ जाए तो प्लस का निशान लगाना, घट जाए तो माइनस का निशान. तो पैसा आएगा मालिक का तो कैपिटल बढ़ रही है, और जाएगा तो कैपिटल माइनस हो जाएगी. ड्राइंग के बारे में बताया था, मीनिंग भी याद करना. ड्राइंग क्या, व्हेन द ओनर विथड्रॉ मनी फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, और रोटी कपड़ा और मकान. अरे मालिक दुकान में पैसा लगा के बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो जो घर के खर्चे होंगे कहाँ से लेके जाएगा पैसा, बिजनेस से. जब वो पैसा बिजनेस से निकाल कर घर पे लेके जाता है फॉर द डोमेस्टिक यूज, और रोटी कपड़ा और मकान, उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग. तो मालिक पैसा लेके आए, कैपिटल बढ़ जाएगी, पैसा ले जाए यानी ड्राइंग, तो कैपिटल घट जाएगी. ये इंपॉर्टेंट टर्म थी बच्चों. प्रॉफिट बोले तो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. याद रखना बच्चों, प्रॉफिट कभी पैसा नहीं होता. मान लो 5 रुपए की वस्तु आपने 6 रुपए में बेची है, तो इसके पीछे दो बातें हो रही है. 1 रुपए का पैसा आया, 1 रुपया कैश प्लस, प्रॉफिट हो गया, कैपिटल प्लस. बच्चों जब आप 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेचते हो तो 1 रुपया फालतू आ रहा है, इस बात की आपको खुशी मिलती है. इसी खुशी को बोलते हैं फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और प्रॉफिट. लेकिन याद रखना, प्रॉफिट पैसा नहीं होता, सिर्फ पैसा ही पैसा होता है. प्रॉफिट बोले तो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, और ये फीलिंग किसको होती है, मालिक को. फीलिंग हैप्पीनेस वाली कैपिटल बढ़ जाएगी, फीलिंग सैडनेस वाली कैपिटल माइनस हो जाएगी, जिसकी चर्चा मैंने अगले शब्द में करी थी, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के नाम से. जब भी खर्चे होते हैं, आपके घर में मेड ने 1 महीना काम करा, स्वीपर आया 1 महीना काम करके गया, पहले से कमिटमेंट है 1000 रुपए देने. जैसे ही महीना होता है आपके मन में फीलिंग आती है अफसोस 1000 रुपए नहीं रहे.
ये जो फीलिंग आ रही है इसी को बोलते हैं खर्चा, फीलिंग ऑफ सैडनेस। किसको आती है? मालिक को। तो मालिक की पोजीशन कम हो जाएगी। याद रखना, खर्चा बोले तो फीलिंग ऑफ सैडनेस, खर्चा कभी पैसा नहीं होता है। खर्चे को पैसे में नापा जाता है और इसके बदले में इसके बराबर के पैसे जाते हैं। ऐसे ही कमाई को पैसे में नापा जाता है और वो कमाई के पैसे कैश की फॉर्म में आते हैं। तो प्रॉफिट के बदले में कैश आता है और खर्चे के बदले में कैश जाता है, लेकिन प्रॉफिट या एक्सपेंसेस कैश नहीं होता, उसे कैश में नापा जाता है। ये हम बार बार डिस्कशन करेंगे। कुछ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया, कुछ को कन्फ्यूजन। जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जब टर्म्स चलेंगी, बार बार प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस आएगा और समस्याएं खत्म होगी। ये सब हो चुका था, आज दोबारा बोला है। आगे चलाते हैं शब्दों को। लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। लाइबिलिटी एक बहुत बड़ा ग्रुप, वो हर शब्द जिसका मतलब है कल को देना, वो लाइबिलिटी। मैंने कुछ नाम लिखे। सबसे पहला शब्द लोन या बैंक लोन। अगर हम आउटसाइडर से राम श्याम गीता मीता किसी से कर्जा ले तो लोन बोलते हैं, लेकिन बैंक से ले तो फिर बैंक लोन बोलेंगे। तो जो हमने बैंक से या आउटसाइडर से कर्जा लिया है वो कल को देना होगा, तो जो कल को देना लाइबिलिटी इन द नेम ऑफ लोन और बैंक लोन। अगला शब्द समझते हैं बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट। बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैंक बैलेंस। ध्यान से सुनना, यहां डिटेल थोड़ी सी। बैंक में जब आप खाता खोलने जाते हैं, अकाउंट खोलने जाते हैं, तो आप एज ए स्टूडेंट अपना खाता खोलें, बैंक में अकाउंट खोलें तो वो सेविंग अकाउंट है। आपके घर वाले पर्सनल बैंक में जाके अकाउंट खोलें और अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को जमा करें तो भी वो सेविंग अकाउंट है। और सेविंग अकाउंट में बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं होती है। शब्दों को ध्यान से सुने। सेविंग अकाउंट आप ओपन करें बैंक में तो इसमें ये फैसिलिटी नहीं होती है। ये फैसिलिटी सिर्फ व्यापारी को मिलती है, सिर्फ बिजनेसमैन को मिलती है। जब बिजनेसमैन बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन करता है तो उसे करंट अकाउंट बोला जाता है, हिंदी में चालू खाता। क्या बोला जाता है? करंट अकाउंट। और ये फैसिलिटी सिर्फ बिजनेसमैन को यानी करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है। और उसे कहा जाता है कि आपकी रेपुटेशन 50,000 के बराबर है तो आपके बैंक में 50,000 का बैलेंस ना होने पर भी वो 50,000 रुपए तक की पेमेंट कर देगा और बैंक का बैलेंस माइनस 50,000 हो जाएगा, जो आपको कल को बैंक को देना होगा। आप एक व्यापारी, आपकी रेपुटेशन गुडविल के नाम से 50,000, तो बैंक आपको बता देता है आपकी गुडविल के बराबर हम बिना आपके बैलेंस के पेमेंट कर देंगे। आपने चेक काट दिया, पेमेंट हो जाएगी और बैंक का बैलेंस माइनस में हो जाएगा। यानी बैंक ने आपको एज ए लोन आपके ही अकाउंट में फैसिलिटी दी है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बच्चों डिक्शनरी मीनिंग इसका क्या होता है? नेगेटिव बैंक बैलेंस। जब चेक काट दिया 50,000 का, बैंक में बैलेंस है 40,000, बैंक पेमेंट कर देगा, सिर्फ व्यापारी का करेगा, एज पर द गुडविल करेगा, तो बैंक का बैलेंस माइनस 10,000 हो जाएगा, जो आपको कल को बैंक को पे करना होगा विद इंटरेस्ट। ये फैसिलिटी सिर्फ व्यापारी को मिलती है। तो इस नेगेटिव बैंक बैलेंस को क्या बोल रहे हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। विच इज लायबल टू पे इन फ्यूचर बाय यू, इट इज नोन एज लायबिलिटी। तो चलते हैं अगले शब्द पर बच्चों, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स आप यहां मीनिंग लिख ले, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स का लिख लें। क्रेडिटर्स का ब्रैकेट में क्या लिखें? क्रेडिट परचेज, हिंट लिख लें ताकि जब भी पढ़ेंगे तो याद आएगा ये शब्द क्या था। क्रेडिटर्स अंडरलाइन करें, कहीं पर भी आपने बनाया है उसको लिख लें। क्रेडिटर्स को क्रेडिट परचेज। तो बच्चों थोड़ा समझाता हूं। जब हम बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोगों से उधार में गुड्स खरीदते हैं, उधार में गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स तो उसी वक्त आ जाते हैं, लेकिन पैसा हमने दिया नहीं है, हमने उधार में मांगा है कि हम हफ्ते में, 15 दिन में, महीने बाद पेमेंट दे देंगे, और सामने वाली पार्टी को हम पर विश्वास है। तो गुड्स तो आ गए, पैसे दिए नहीं है, कब देंगे? कल को। कल को देना लायबिलिटी, और जिसको पैसे हमने कल को देने उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। बच्चों
शब्द का मीनिंग बोल रहा हूं, ध्यान से सुने, याद करें। क्रेडिटर्स आर दोज पार्टीज फ्रॉम विच यू बाय गुड्स ऑन क्रेडिट एंड मनी इज लायबल टू पे इन फ्यूचर। जिन लोगों से हम उधार में खरीदते हैं इस वादे के साथ कल को पैसा दे देंगे। कल को देना लायबिलिटी, और जिसको कल को पैसे देने हैं उसे हम टेक्निकली अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। बच्चों ये सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे सभी प्रैक्टिकल चैप्टर्स में रहनी है। तो ये हमारा बेस तैयार हो रहा है, सुने और साथ साथ याद करें। हमारे सभी क्वेश्चनों में ये कॉमन टर्म्स हैं, आएंगी और आने वाले चैप्टरों में भी आएंगी। अब हम बात करते हैं बिल्स पेबल, जिसे हम टेक्निकली अपने सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आने वाले सभी चैप्टर्स में शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? B/P लिखेंगे, B/P, और पढ़ेंगे कैसे? बिल्स पेबल। तो समझते हैं इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, हम रामलाल के पास उधार में सामान खरीदने गए। अगर वो हमें जानता है और इतना विश्वास रखता है कि हम उसका पैसा कल को दे देंगे, तो वो हमें उधार में माल दे देगा। ये पैसा कल को हमें राम को देना है, तो क्या क्रिएट होगा? क्रेडिटर्स। अगर वो उधार में दे दे और उसे विश्वास हो कि कल को पैसा मिल जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। लेकिन अगर पार्टी कहे क्या गारंटी है तुम कल को पैसा दे दोगे, उसे विश्वास हम पर ना हो, तो बदले में हम एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करके दे देते हैं कि हम वचन देते हैं कल को फला फला तारीख को हम इतना पैसा दे देंगे, ताकि वो पार्टी हमें उधार दे दे और हम अपने बिजनेस को बढ़ाकर ज्यादा कमा सकें। इसे बोलते हैं बिल्स पेबल। क्या बोलते हैं बच्चों? बिल्स पेबल। तो सामने वाली पार्टी हमें उधार दे दे विश्वास के साथ कि कल को पैसा हम उसका लौटा देंगे, क्रेडिटर्स। और अगर कोई पार्टी का विश्वास नहीं है तो ऐसे उधार में कैसे दे दे? तो हम बदले में एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करके दे देते हैं, जिस पर गवर्नमेंट की स्टैंप होती है और लिख दिया जाता है कि हम वचन देते हैं आज से इस तारीख को हम आपके पैसे वापस कर देंगे। ये लीगल डॉक्यूमेंट इस बात का विश्वास है कि कल को पक्का पैसे मिल जाएंगे। इसे क्या बोलते हैं? बिल्स पेबल। पेबल का मतलब ही है लायबल टू पे इन फ्यूचर, नोन एज लायबिलिटी। अगला शब्द बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। शब्दों को मन में मेरे साथ साथ चलाएं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बच्चों आउटस्टैंडिंग को अंडरलाइन करो और उसका मीनिंग लिख लो साथ साथ, ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं बच्चों ड्यू बट नॉट पेड। का मतलब अब समझते हैं, खर्चा हो तो चुका है लेकिन पैसे नहीं दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, आपके घर में स्वीपर आता है, 1,000 रुपया पहले से ही सेटल हो गया है, उसको हर महीने देने हैं। जैसे ही महीना खत्म हुआ, खर्चा तो हो चुका है लेकिन आपने कहा पैसा 5 दिन बाद देंगे, तो खर्चा तो हो गया महीना खत्म होते ही, लेकिन पैसे नहीं दिए। खर्चा बोले तो फीलिंग ऑफ सैडनेस, लेकिन पैसे दिए नहीं है। कब दोगे? कल को। कल को देना लायबिलिटी, किस नाम से? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी। आपके घर में एक एग्जांपल लेते हैं, न्यूज़पेपर डेली आता है। जैसे ही न्यूज़पेपर आया, मान लेते हैं 5 रुपए का खर्चा हो गया, लेकिन रोज सुबह न्यूज़पेपर वाला पैसे तो मांगता ही नहीं आपसे, तो खर्चा तो हो गया न्यूज़पेपर आते ही, लेकिन पैसे नहीं दिए। कब दोगे? कल को। तो जो पैसे कल को देने हैं, लायबिलिटी इन द नेम ऑफ आउटस्टैंडिंग न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस। तो यहाँ मैंने आउटस्टैंडिंग का मतलब आपको लिखने के लिए बोला है, ड्यू बट नॉट पेड। ऐसा खर्चा जो हो तो चुका है, यानी आपने सामने वाले से काम तो करा लिया लेकिन पैसे अभी दिए नहीं हैं, तो देने तो पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। चलते हैं अगले, असेट्स। असेट्स का मतलब हर वो शब्द जिसका मतलब कल को मिलेगा, असेट्स होता है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हमने तैयार करे। आपने लैंड एंड बिल्डिंग में पैसे लगाए हैं, क्या है ये? काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। कल को बेच दो, पैसे वापस आ जाएंगे। और पैसे लगाने जरूरी है। बिल्डिंग में मशीनें लगाओगे, कच्चा माल बनाओगे, तो लैंड एंड बिल्डिंग तो चाहिए।
तो कल को इसको बेचने से पैसे आएंगे, असेट्स। अब उस बिल्डिंग में प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लाए हैं ताकि फैक्ट्री में माल बना सको, तो ये भी क्या है, काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिकवरेबल इन फ्यूचर। फर्नीचर पे पैसे लगाए हैं, अगेन द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिकवरेबल इन फ्यूचर। अगला शब्द कैश। भैया आपने दुकान में इतना सारा पैसा रखा हुआ है, तो ये भी क्या है, इन्वेस्टमेंट। उस कैश के बदले में बाजार से आप बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज खरीद के ला सकते हैं और उसे फिर मुनाफे के साथ बेचकर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो कैश का मतलब कि उसके बदले में आप बाजार से खरीद सको कुछ भी और कल को मुनाफे पे बेच सको, तो इट इज अगेन द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जो पैसा आपने अपने बैंक में रखा है वो भी इन्वेस्टमेंट है, जिसको आप पेमेंट्स में यूज करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे और कमाओगे। अगला शब्द बच्चों ध्यान से सुनो, क्रेडिटर्स का रिवर्स चल रहा है। यहाँ स्पेलिंग मैंने लिखी है DEBTORS, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बच्चों डेटर्स, बी साइलेंट होता है। अगर बी को भी साथ में पढ़ें तो क्या बन रहा है, डेप्टर्स, लेकिन हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, डेटर्स। डेटर्स बिल्कुल क्रेडिटर्स का रिवर्स है। जब हम उधार में खरीदते हैं तो कल को पैसे देने हैं, कल को देना लायबिलिटी और जिनको देना क्रेडिटर्स। उसी का उल्टा, जब हम उधार में बेचते हैं तो माल तो उसी वक्त चला जाता है, लेकिन उधार में बेचा है, पैसा कब आएगा, कल को। कल को आना असेट्स, और जिन लोगों से कल को पैसा आना है उन लोगों को क्या बोलेंगे, डेटर्स। जिनको उधार में माल बेचते हैं इस वादे के साथ कल को पैसा आए, डेटर्स, कल को आएगा असेट्स। और बिल्कुल बीपी का अपोजिट होता है बिल्स रिसीवेबल। पेएबल का मतलब कल को देना लायबिलिटी, रिसीवेबल का मतलब कल को आना। कल को पैसा देना है पेएबल, कल को पैसा लेना है रिसीवेबल। तो यहां डिस्कशन कर रहा हूं वही जैसा मैंने क्रेडिटर्स और बीपी में बोला। बिल्स रिसीवेबल को भी बच्चों शॉर्टकट में बीआर लिखते हैं हमेशा प्रैक्टिकल टॉपिक में, बीआर, बिल्स रिसीवेबल। बच्चों हमने किसी को उधार में माल बेचा इस विश्वास के साथ कि वो पार्टी कल को हमें पैसा दे देगी, तो कहलाएगा डेटर्स। लेकिन कोई हमसे उधार में मांगने आया और हमें विश्वास ही नहीं है वो कल को पैसा देगा, तो वो पार्टी हमें एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करके दे देती है कि ये देखो मैं कागज पे लिख के दे रहा हूं कि आज से 15 दिन बाद फला फला तारीख को आपके पैसे दे दूंगा, तो कल को पैसे मिलेंगे। लीगल, उस लीगल डॉक्यूमेंट को टेक्निकली बिल बोलते हैं बच्चों। तो उस बिल के बदले में जो सामने वाले ने लिख के दिया है हमें कल को पैसा मिलेगा, कल को मिलेगा असेट्स। तो हमें पहले से ही विश्वास है तो हम उससे कोई कागज साइन नहीं कराते, फिर तो वो बन जाता है डेटर्स। और हमें विश्वास नहीं है तो हम एक गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर पर स्टैंपिंग के साथ लिखवा लेते हैं कि तू इतने पैसे दे देगा, तो विश्वास बन जाता है और हम उसे वो माल बेच देते हैं। तो डेटर्स एंड बी आर जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ क्रेडिटर्स एंड बीपी। अगला शब्द बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस सबको मालूम है फीलिंग ऑफ सैडनेस। प्रीपेड को डिक्शनरी में लिख लो बच्चों, पेड इन एडवांस। हम चाय वाले के पास गए और हमने उसको 10 रुपए एडवांस में दे दिए कि भैया कल तेरे पास आके चाय पियेंगे, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हमने 10 रुपए एडवांस में दे दिए। तो बच्चों ये पैसा हमारे पास से चला जरूर गया है, लेकिन ये पैसा उसका हुआ नहीं है जब तक वो हमें चाय ना पिलाए, और नहीं तो हमारे पैसे वापस कर। तो हमने अगर किसी मकान मालिक से 1000 रुपए एडवांस में दे दिए मकान के किराए के, एडवांस रेंट या प्रीपेड रेंट एग्जांपल ले रहा हूं, तो भैया या तो कल को 1 महीने के लिए मकान की चाबियां दे दे जिसमें हम रह सकें, या फिर हमारा पैसा वापस कर दे। तो जो भी हम पैसा एडवांस में देते हैं वो हमारा असेट्स है, क्योंकि कल को मिलेगा या तो रहने के लिए मकान, और मकान नहीं देगा तो पैसे वापस कर दे भाई। अक्रूड इनकम, प्रोनाउंसिएशन भी याद करें, अक्रूड, ACCRUED, अक्रूड इनकम। अक्रूड को अंडरलाइन करो बच्चों और इसका मीनिंग लिखो, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। अक्रूड का मतलब है कमा तो लिया है लेकिन मिला नहीं है, अर्नड, EARNED, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। आपने किसी के यहां 1 महीना नौकरी करी इस कमिटमेंट के साथ कि महीना पूरा होने पर 5000 रुपए मिलेंगे, एग्जाम्पल ले रहा हूं।
आपने एक महीना किसी के नौकरी करी इस कमिटमेंट पर कि महीना पूरा होने पर 5,000 मिलेंगे। महीना खत्म हो चुका है, आप खुश हो जाओगे, 5,000 रुपये कमा लिए हैं। पैसा मांगने गए, वो कह रहे हैं 2 दिन बाद देंगे। बिल्कुल दे देगा सामने वाला, 2 दिन बाद दे देगा, लेकिन पैसा कमा तो लिया है, मिला नहीं है। कब मिलेगा? कल को मिलेगा असेट्स। क्या बोल रहे हैं? अक्रूड इनकम। हर क्लास में इन टर्म्स का डिस्कशन करेंगे। जितना जल्दी आप ये टर्म्स याद कर ले, उतना जल्दी अकाउंट्स का बेसिक कंसेप्ट आपका तैयार हो जाएगा और हम प्रैक्टिकल पर चलेंगे। तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाएं। रोज क्लास में नई नई टर्म्स चलेंगी, इसीलिए क्लास में रेगुलर होना बहुत जरूरी, क्योंकि नया सब्जेक्ट। तो यहाँ मैं कुछ डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ बिफोर लॉन्चिंग द टेस्ट। तो आपका एमसीक्यू का टेस्ट होने से पहले लायबिलिटी बताया था। हर वो शब्द जिसका मतलब है कल को देना, क्या होता है? लायबिलिटी। बच्चों, लायबिलिटी के 2 मेजर टाइप होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को बच्चों फिक्स लायबिलिटी भी बोलते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी बोले तो फिक्स लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जो विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर चेंज हो जाए, उसे करंट लायबिलिटी बोलते हैं। और जो 1 ईयर के अंदर चेंज ना हो, उसे नॉन करंट या फिक्स लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे टर्म लोन, आपने लॉन्ग टर्म लोन्स ले लिए, पहले से ही बोल दिया कि हम 5 साल के लिए कर्जा दे दो, 5 साल बाद देंगे, तो उसे टर्म लोन बोलते हैं। तो ये विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर चेंज नहीं होगा, इसीलिए ये फिक्स लायबिलिटी है। फिक्स का मतलब क्या है? जिसकी अवधि 1 साल से ज्यादा लंबी होती है, जिसका टेन्योर 1 ईयर से ज्यादा। डिबेंचर्स, बच्चों बीएसटी में, बिजनेस स्टडी में आप ये सब टर्म्स पढ़ने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट एसोसिएटेड है। तो जब हम एज ए कंपनी लोगों से कर्जा मांगते हैं, तो बदले में एक डॉक्यूमेंट साइन करके देना होता है, जिसे बोलते हैं डिबेंचर्स। और डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लोन्स होता है, जिसमें लिखा जाता है 5 साल बाद पैसा मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, कि 15 साल बाद मिलेगा। तो वो पेमेंट जो हमने कल को करनी है और ये टेन्योर 1 साल से ज्यादा लंबा है, क्या कहलाता है? लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड या नॉन करंट। और जो विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर चेंज हो जाएगी लायबिलिटी, उसे हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे क्रेडिटर्स, भैया उधार में खरीदा है, सामने वाला इस कंडीशन पर उधार दे रहा है कि हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में पैसे दे दो। साल साल की उधार कोई नहीं करता। और जब तुम उधार में खरीदने गए, तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है पार्टी को, तो तुम एक कागज लिख के दे देते हो, जो भी थोड़ी देर पहले बिल्स पेबल के नाम से पढ़ा था। तो उसमें भी ये लिखा जाता है महीने, 2 महीने या 10 दिन में हम पेमेंट कर देंगे। करंट लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी के 2 टाइप पढ़े हमने। अब हम ऐसी असेट्स के, बिल्कुल ऐसे ही असेट्स के भी 2 टाइप पढ़ रहे हैं। फिक्स असेट्स, इसे नॉन करंट असेट्स भी बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पर फिक्स लायबिलिटी थी, यहां पर भी फिक्स असेट्स। वहां पर करंट लायबिलिटी थी, तो यहां पर भी करंट असेट्स। बिल्कुल वैसा ही मीनिंग है। असेट्स का मतलब जो कल को मिले, और जो कल को मिले वो विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर चेंज हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? करंट असेट्स। जैसे कैश, रोज आपकी दुकान का कैश बदलता रहता है, कम हो गया, ज्यादा हो गया, बहुत सारे पैसे चले गए, बहुत सारे आ गए। लोगों को उधार में माल बेचा है, रोज जिस पार्टी को उधार में माल बेचा है, हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में आता है, पुरानी पेमेंट दे जाता है और नया माल ले जाता है। तो डेटर्स का बैलेंस, कैश का बैलेंस, ये विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर बार बार चेंज होता रहता है, उसे बोल रहे हैं करंट असेट्स। और ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसका टेन्योर 1 साल से ज्यादा लंबा होता है, यानी 1 साल के अंदर जो चेंज नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? फिक्स असेट्स, यानी नॉन करंट असेट्स। एक बार मशीनरी खरीद ली, 10-15 साल की छुट्टी, एक बार बिल्डिंग खरीद ली, 50 साल की छुट्टी, तो जिसका टेन्योर 1 साल से लंबा, फिक्स असेट्स। बच्चों, ये फिक्स असेट्स 2 प्रकार के, टेंजिबल, इनटेंजिबल। जिसकी शेप होती है, फिजिकल शेप, टेंजिबल, जैसे मशीन, कंप्यूटर। और जिसकी शेप नहीं होती लेकिन फिर भी बिजनेस में मुनाफा होता है, उसे क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल असेट्स। जैसे आपकी रेपुटेशन या गुडविल या आपका ट्रेडमार्क। तो बच्चों, अब हम क्वेश्चंस चलाना चाहेंगे।
तो जितना आपको कराया गया उस पर बेस्ड आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ध्यान से कोशिश करनी है। सबको पार्टिसिपेट करना है। नैना सिंह बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे, टाइम से रहा करें। नया सब्जेक्ट, नई टर्म। नैना सिंह अगली क्लास से टाइम से रहना। हम 5 मिनट तक वेट करते हैं क्लासरूम में सभी के लिए। तो अभी टेस्ट सीरीज आपके सामने आ रही है, सबको पार्टिसिपेट करना है, फास्ट करना है। ये रहे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, समय स्टार्ट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। पहले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन, जो आपको सबसे ज़्यादा सुटेबल है टिक करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ऐसे करते हुए 10 क्वेश्चंस सबको करना है। गलत सही जो आपकी नॉलेज में बेस्ट हो सेलेक्ट करें। फिर मैं एक एक क्वेश्चन ये डिस्कस करूंगा और देखेंगे क्या गलतियां रही ताकि वो ठीक हो सके। सभी कोशिश करेंगे। क्वेश्चनों में एक जगह प्रोप्राइटर लिखा हुआ था, हो सकता है कुछ टर्म्स आपको क्लियर ना हो, इसीलिए मैं एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा। प्रोप्राइटर मालिक को बोलते हैं बच्चों, प्रोप्राइटर मालिक। डेटर्स क्रेडिटर्स मैंने बताए थे। उधार में बेचो कल को मिलेगा डेटर्स, उधार में खरीदो कल को देना है लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर्स। प्रोप्राइटर बोले तो मालिक, दुकान का मालिक। बैंक ओवरड्राफ्ट बोले तो नेगेटिव बैंक बैलेंस, बताया था मैंने, फिर भी दोबारा बोल रहा हूं, लेकिन कोशिश करें फास्ट करें। एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग स्पीड बहुत बढ़िया, अटेम्प्ट कर चुका है एक बच्चा। सभी कोशिश करेंगे, बढ़िया से कोशिश करें। असेट्स बताई थी 2 प्रकार की, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स। शब्दों को मन में रिवाइज करें। फिक्स असेट्स जिसका टेन्योर, जिसका अमाउंट 1 साल के अंदर चेंज नहीं होता, और करंट असेट्स जो विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर चेंज हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही लाइबिलिटी में भी होता है। वो लाइबिलिटी जो साल के अंदर चेंज हो जाए करंट लाइबिलिटी, जो साल के अंदर चेंज ना हो नॉन करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। सभी की कोशिश। ट्वेंटी परसेंट बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं पूरा पेपर, बाकी कोशिश करें। थोड़ा फास्ट करें। थोड़ा फास्ट करें, कंफ्यूजन है तो जो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट है सेलेक्ट एंड कंटिन्यू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन।
4 मिनट, थोड़ा जल्दी करेंगे। थोड़ा जल्दी करेंगे। 50% बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है। सिक्सटी परसेंट, 70%, और फास्ट करेंगे। पाँच मिनट, 80% बच्चों का हो गया है, और थोड़ा फास्ट करें। सबका पार्टिसिपेशन। कुछ क्वेश्चनों में बहुत कंफ्यूजन है, मिक्स मैच आंसर चल रहा है। नाइन्टी परसेंट, और फास्ट करेंगे जरा जल्दी से, डिस्कशन करना चाहेंगे। टाइम की लिमिटेशन। जल्दी। 90% बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है, फास्ट चलेंगे जरा। ओनली 3 स्टूडेंट्स लेफ्ट, फास्ट। गलत सही की चिंता ना करें, जल्दी से करें। जल्दी से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और सबमिट करें। नैना सिंह, आपका अटेम्प्ट हो गया है। नैना सिंह, आपकी साउंड अनम्यूट करी है, आपका अटेम्प्ट हो गया। नैना सिंह, जल्दी। 2 स्टूडेंट्स बचे हैं, जल्दी से करें। ओनली 1 स्टूडेंट लेफ्ट, जल्दी से करेंगे। और बच्चों स्टार्ट करते हैं अब हम। तो एक बार डिस्कशन करते हैं, क्या सही आंसर होने चाहिए थे। नया सब्जेक्ट, नई टर्म्स, बहुत ध्यान से क्लास अटेंड करें, याद करें शब्दों को, ताकि एमसीक्यू अटेम्प्ट किया जा सके। सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन तो एक एक नंबर वाले ही रहने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, अब अंडरस्टैंडिंग बनाएं, ध्यान से सुनेंगे सब। ए पर्सन हु ओज, बच्चों ओज का मतलब होता है टू बी पेड। वो आदमी जिसने पैसे देने हैं। अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स टू ए फर्म इज नोन एज। हमने किसी आदमी को उधार में माल बेचा है, और जिस आदमी को बेचा है उस आदमी ने पैसे किसे देने हैं, हमें। हम किताबें किसकी लिखते हैं, अपनी फर्म की। तो जब हम किसी को माल बेचते हैं उधार में, इस वादे के साथ कि वो पैसे हमें कल को दे देगा, कल को दे देगा असेट्स, और किस नाम से देगा, डेटर्स। शब्दों को सुनो, कोई गलती हो रही है वो चिंता नहीं है, बट हम उसको बार बार सुन के चीज़ों को ठीक कर ले। जब भी हम उधार में बेचते हैं तो माल उसी वक्त चला गया, पैसा आया नहीं है, कल को आएगा, जिससे आएगा डेटर्स। और ये भी याद होना चाहिए कि डेटर क्या है, हमारा असेट्स। अगला क्वेश्चन क्लियरली मेंशन है, हमने खरीदा है, परचेज ऑफ गुड्स। और जिससे खरीदा है, ए पर्सन टू वुम मनी इज ओड, हमने जिससे खरीदा है उसको पैसे देने हैं। तो जब हम उधार में खरीदते हैं तो गुड्स तो आ जाता है, पैसा दिया नहीं है, कब देना है, कल को देना, कल को देना लाइबिलिटी, और इस लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। क्लियरली मेंशन था पिछले क्वेश्चन में, उधार में बेचा है, कल को मिलेगा डेटर्स। यहाँ लिखा है उधार में खरीदा है, कल को पैसा देना है, जिन लोगों को देना है, क्रेडिटर्स। अगला क्वेश्चन, लायबिलिटी कब अराइज होती है, भैया कोई नगद ट्रांजैक्शन करो तो पैसे चले गए, वस्तु आ गई, या पैसा आ गया, वस्तु चली गई, बात खत्म।
लाइबिलिटी तो क्रिएट ही नहीं होती। लाइबिलिटी क्रिएट होती है जब आप उधार में डील करते हो। उधार में आपने सामान खरीद लिया, पैसा कल को देना है, जो कल को देना लाइबिलिटी। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है तभी लाइबिलिटी क्रिएट होती है, उधार में किसी से लेके आते हो। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। मैंने बताया था मालिक को प्रोप्राइटर बोलते हैं, और मालिक बिजनेस में पैसा लेके आए इस बात को क्या बोलते हैं? कैपिटल। द मनी बॉट बाय ओनर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। बच्चों बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैंक बैलेंस होता है। ये पोजीशन, ये फैसिलिटी सिर्फ व्यापारी को मिलती है। और जब बैंक का बैलेंस माइनस हो जाए, बताया था बैंक में 10,000 रुपए का फंड है, 12,000 का चेक काट दिया, तो एज पर यूर गुडविल और रेपुटेशन बैंक 12,000 रुपए का चेक क्लियर कर देगा और बैंक का बैलेंस -2,000 हो जाएगा, जो आपको कल को देना है। लेकिन ये उधार कुछ दिनों के लिए मिलती है, विद इंटरेस्ट बैंक को आपको ये पैसा देना होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैंक बैलेंस, विद इन फ्यू डेज यू हैव टू पे। कल को देना लाइबिलिटी और 1 साल के अंदर अंदर ही देना होगा, इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। Which of the following is not the business transaction? तो भैया फर्नीचर खरीद रहे हैं बिजनेस में 25,000 रुपए का, बिजनेस की बात है। 2,000 रुपए वर्कर को सैलरी दे रहे हैं, बिजनेस की बात है। 10,000 रुपए आपने निकाले पर्सनल बैंक अकाउंट से। मैंने कहा था बैंक में 2 तरह के खाते, एक बिजनेस का, एक आपका पर्सनल। तो आपने अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे निकाले अपने घर के लिए। तो ये वो बात है जो आपकी दुकान में लिखी नहीं जा सकती। दुकान में कौन सी बातें लिखी जाएंगी? जो दुकान से रिलेटेड है। तो ये ट्रांजैक्शन दुकान से रिलेटेड नहीं है। घर में आप पर्सनल अकाउंट से पैसे निकाल के जा रहे हो, इस बात को दुकान से कोई लेना देना नहीं है कि आप घर में क्या कर रहे हो, कहां से पैसा ला रहे हो, कहां यूज कर रहे हो। तो इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स्ड असेट्स? तो बताया था फिक्स असेट्स क्या होती है? जिसका टेन्योर 1 साल से ज्यादा, जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा। और नॉट फिक्स असेट्स का मतलब जिसकी लाइफ 1 साल के अंदर चेंज हो जाती है, चेंजेबल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, बोले तो करंट असेट्स। तो भैया बिल्डिंग एक बार खरीद लो, 40-50 साल की छुट्टी, यानी फिक्स असेट्स। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट्स। सिर्फ बैंक बैलेंस, ये तो हर रोज बदलता है बैंक में व्यापारी का। चेक आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैलेंस बढ़ रहा है, घट रहा है, चेंजेबल है, यानी करंट असेट्स, यानी नॉट ए फिक्स असेट्स। Which of the following is not a long term liability? भैया लॉन्ग टर्म जिसका टेन्योर 1 साल से ज्यादा, नॉट लॉन्ग टर्म यानी ये करंट लाइबिलिटी पूछ रहा है, जो साल के अंदर चेंज हो जाए, जो साल के अंदर चेंज हो जाए। टर्म लोन लॉन्ग टर्म लोन होता है, जो आप एक बार ले लिया, कई सालों बाद पे करेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म है। डिवेंचर लॉन्ग टर्म है। तो आपका सही आंसर क्या है? क्रेडिटर्स। उधार में खरीदा इस वादे के साथ कल को देना है, तो रोज आप उधार में खरीदोगे, पैसे दोगे, और रोज नहीं तो हफ्ते 10 दिन बाद खरीदोगे, पुरानी पेमेंट करके आओगे, नहीं लेके आओगे। तो क्रेडिटर की पोजीशन विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर चेंज होगी, करंट लाइबिलिटी, यानी नॉट ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ए फाइनेंशियल करेक्टर? तो वो बात जिसे पैसे में नहीं नापा जा सकता, वो बताओ। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने हड़ताल कर दी, इसे पैसे में नहीं नापा जा सकता कि 100 रुपए की हड़ताल है, 100 वर्कर छुट्टी करके बैठ गए। बाकी सबको पैसे में नापा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। परचेज रेफर्स टू द बाइंग ऑफ। बच्चों जब भी दुकान में कोई चीज बेचने के लिए खरीदी जाती है, उसी को हम परचेज बोलते हैं, टेक्निकल टर्म। मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हर जगह शब्द आएगा और मैं हर क्वेश्चन में बात बार बार बोलूंगा। जो बेचने के लिए खरीदा जा रहा है उसी को परचेजेस बोलते हैं। उसके अलावा अगर आप बिल्डिंग खरीदो तो बिल्डिंग के नाम से लिखेंगे, परचेज के नाम से नहीं लिखेंगे। तो परचेज बोले तो जिसको बेचने के लिए खरीदा जाए, और बेचा कैसे जाता है? मुनाफे के साथ। तो बच्चों समय की लिमिटेशन, समय समाप्त हो गया। अगली क्लास ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ नया सब्जेक्ट, बहुत अच्छे से सुने, नोट्स बनाएं, याद करें, क्लास में रेगुलर रहें,
और पुरानी क्लास का टॉपिक रिवाइज करके ही क्लास में बैठें। और जिसकी फीस पेंडिंग है वो सबमिट करें। आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, अगली क्लास में परसों मिलेंगे। परसों नहीं, कल संडे है, तो मंडे को तो हमारी इको की क्लास है और फिर ट्यूसडे को आएगी हमारी अकाउंट्स की क्लास। आज के लिए इतना बहुत। जय हिंद।